इतनी धीमी गति से करेंगे उतना ही परिणाम देता है। सीधा यूं मत करो, धीरे 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 बिल्कुल सामने लेकर आए, विश्राम, रोक कर रखिए, वापस धीरे 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 जमीन की तरफ लेकर जाइए। अगले चरण में ये हर प्रक्रिया को हम 7 बार, 9 बार, 10 बार दोहरा सकते हैं, जैसा आपके पास समय हो। जंघाओं का व्यायाम करने के लिए दोनों पांव को सामने चौड़ा कर दिया, इससे घुटने भी सक्रिय होते हैं, घुटनों का दर्द भी खत्म होता है और हमारी जंघाओं की जो मांसपेशियां हैं ये मजबूत होती है। मैं कहता हूं 85 और 90 साल के वयोवृद्ध दादाजी भी बहुत आराम से कर सकते हैं। और ये जो जंघा का व्यायाम है, पांव दोनों सामने फैला दिए और अपनी जंघाओं को अंदर की तरफ खींचना, खींचो ढीला छोड़ो, खींचो ढीला छोड़ो, खींचो धीरे धीरे ढीला छोड़ो, खींचो ढीला छोड़ो। नंबर 3, और उसके बाद हम ऊपर बढ़ सकते हैं और वह है कटी प्रदेश का व्यायाम। कौन सा प्रदेश? देखो शांति प्रिय भी करेंगे। कौन सा व्यायाम? कटी प्रदेश का व्यायाम। कमर की गोल घुमाई, पहले आगे से पीछे, पीछे से आगे, आगे से पीछे, पीछे से आगे, और उसके बाद गोल घुमाई, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। 5 बार 7 बार यूं घुमा सकते हैं, 5 बार 7 बार यूं घुमा सकते हैं। बहुत धीरे धीरे, खूब आराम और शांति से इनको आप सहज रूप में कर सकते हैं। आपके बुढ़ापे में किसी भी प्रकार के शरीर में कोई तकलीफ नहीं होगी। कटी प्रदेश का व्यायाम। नंबर 2, आगे बढ़िए और एक अपने हाथ आगे लाएं। हाँ, इसको तो सभी लोग अभी भी कर सकते हैं ना। अंगुलियां खोलिए, अंगूठे खोलिए, धीरे 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 हथेली की तरफ खिंचाव देते हुए, फिर ढीला छोड़ें, हथेली की तरफ, फिर ढीला छोड़ें, फिर हथेली की तरफ। जैसे पांव में हमने व्यायाम किया था वैसे ही हाथ में कलाई प्रदेश का व्यायाम। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। समय कम है, आगे बढ़ना है। गोल घुमाई, सीधे की तरफ ले जाओ, फिर उल्टे की तरफ, सीधे की तरफ ले जाओ। दोनों हाथ एक साथ घूमेंगे। ध्यान रखिए केवल कलाई का हाथ भाग घूमना चाहिए, हाथ बिल्कुल खड़ा रहे। देखिए यूं कलाई घूम रही है, हाथ स्थिर रहे, बाकी ऊपर का भाग पूरा का पूरा ठेठ भुजा तक का भाग बिल्कुल स्थिर रहे, केवल कलाई का भाग घूमे। देख रहे हैं? सीधा हाथ कंधे तक लाएं मोड़ करके, कंधों का व्यायाम। दोनों कोहनी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इतनी हड़बड़ी मत करो, अभी कोई थाली थोड़ी लगी है भोजन की। दोनों कोहनी आपस में सटे, लाओ चिपकाइए धीरे धीरे। ये जो हाथ का भाग है ये कानों के चिपकना चाहिए। फिर से ले आइए, यहां लाइए, हाँ धीरे धीरे दोनों कोहनी का स्पर्श ऊपर कीजिए। अब हाथ दोनों कान के छूते हुए जाए, पीछे ले जाइए, पीछे ले जाइए, जितना आराम से, कोई खिंचाव नहीं, धीरे 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 वापस कोहनी का स्पर्श। 5 बार या 7 बार पीछे से आगे की तरफ और 7 बार आगे से पीछे की तरफ। और सरल व्यायाम में हम आ जाते हैं, फिर समझते हैं कुछ मंत्र बुढ़ापे के लिए, और वह है गर्दन का व्यायाम। सीधा साधा कर लो, ठुड्डी हृदय की तरफ, धीरे धीरे कंठकूप की तरफ, धीरे धीरे वापस, फिर धीरे धीरे कंठकूप की तरफ, फिर आगे, हाँ बुढ़ापे में एक और पूरे शरीर को एक साथ ठीक करने के लिए एक आसन का अपन प्रयोग कर सकते हैं, उसका नाम है राजा रानी आसन। कौन सा आसन? राजा रानी आसन। ये बड़ा सरल आसन है और पूरे शरीर की सारी एक्सरसाइज। देखो भाई, आप केवल दवाइयां लेते हैं, उसको दवाई मान लेते हैं, गोली को दवाई मान लेते हैं। मैं आपको कैसे बताऊं, कसरत भी एक दवाई है कि नहीं? है? कसरत भी एक दवाई है। सुबह शाम घूमना भी एक दवाई है, व्रत रखना भी एक दवाई है, परिवार के साथ बैठकर भोजन करना भी एक दवाई है, हंसी और आनंद के साथ जीवन को जीना ये भी एक दवाई है, गहरी नींद में सोना ये भी एक दवाई है, अपनों के साथ वक्त को बिताना ये भी एक दवाई है, हर समय खुश रहना ये भी एक दवाई है, और कुछ मामलों में घर में चुप रहना ये तो बहुत ही बड़ी दवाई है, ये भी एक दवाई है। तो राजा रानी आसन, कौन सा आसन? राजा रानी आसन।
देखो शांति प्रिय जी महाराज को देखिए, राजा रानी आसन कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है, सीधे आराम से लेट गए, पांव सीधे किए, फिर धीरे धीरे अपनी एडी को बैठक की तरफ यानी जंघा की तरफ लेके आना है। उसके बाद कपड़ा कैसे निचोड़ते हैं दिमाग में लीजिए, कपड़ा कैसे निचोड़ते हैं, एक तरफ से यूं मोड़ते हैं, एक तरफ से, दोनों यूं नहीं मुड़ते हैं तो कपड़ा नहीं निचोड़ता, यूं मुड़ता है। अब देखिए घुटने गए उधर और गर्दन किधर गई, चेहरा किधर गया, इधर, लेफ्ट राइट चलता रहेगा। अब ये सीधी दिशा में अगर चले गए पांव तो उल्टी दिशा में जाएगा गर्दन, और उल्टी दिशा में चले गए पांव तो सीधी दिशा में जाएगी गर्दन। कपड़ा कैसे निचोड़ते हैं, कमर दर्द हो, पीठ में किसी प्रकार का तनाव हो, गर्दन में किसी प्रकार का खिंचाव हो, सबसे सरल व्यायाम है ये। हाँ, बूढ़े लोगों के लिए और मैं सरल व्यायाम दे देता हूं, और वो है हाथ लाइए यूं, धीरे धीरे पीछे ले जाइए, ढीला छोड़ दीजिए, धीरे धीरे पीछे ले जाइए। आराम से 80 साल के व्यक्ति कर सकते हैं। आगे ले आइए, फिर पीछे ले जाइए, फिर आगे ले आइए। अगला चरण ले लिए, ये हाथ सामने लाइए, ये हाथ सामने लाइए। इस हाथ से इस हाथ को धक्का मारना है, मतलब सीधे हाथ से उल्टे हाथ को धक्का मारना, और उल्टे हाथ से सीधे हाथ को लाइए, बीच में दबाव दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। किसी भी प्रकार का पीठ का, गर्दन का दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, सबके लिए रामबाण दवा। फिर दबाइए, ढीला छोड़ दीजिए, फिर दबाइए, दोनों हाथ एक दूसरे से दबेंगे, ढीला छोड़ दीजिए। हां, हाथ लाइए, लॉक कीजिए, सीधे हाथ में उल्टा हाथ डालिए, उल्टे हाथ से सीधे हाथ को खींचना है और सीधे हाथ से उल्टे हाथ को खींचना है। खींचिए, लग रहा है कंधे का व्यायाम हो रहा है, पीठ में ये सब जो खिंचाव आ रहा है, ये हमारी सुबह सुबह की सहज की जाने वाली कसरत है। फिर उल्टा कीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, खींचिए, ढीला छोड़ दीजिए, खींचिए, ढीला छोड़ दिए। स्वस्थ बुढ़ापा जितना जरूरी है उतना जरूरी है सक्रिय बुढ़ापा। लटक कर मत जियो मेरे भाई, अपने जिंदगी में वो हमारी सिद्धांत को सदा याद रखो। उड़ सको तो उड़ो, उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, और चल भी नहीं सकती तो सरको, पर जिंदगी में सक्रिय सदा बने रहो। अटक गए तो अटक ही जाओगे, सरक के भी जिंदगी जी लो, पर जिंदगी को हमेशा सक्रिय रखो। अगर शरीर का कोई एक भाग निष्क्रिय हो गया है, समझो कि किसी हाथ में लकवा मार गया है, कि पांव में लकवा मार गया है, इसका मतलब ये नहीं कि अब हम पड़े ही रहेंगे, बिस्तर पर लेटे ही रहेंगे और अपने बुढ़ापे को यूं ही निरंतर काटते रहेंगे। हम अभी भी अपने शरीर के जो अन्य भाग हैं हम उनको सक्रिय करेंगे, और उन भागों से भी अपने जीवन में अच्छे काम, श्रेष्ठ काम, पवित्र काम करने की कोशिश जरूर 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 करेंगे। मैंने कहा पहला चरण है स्वस्थ बुढ़ापा, दूसरा चरण है सक्रिय बुढ़ापा। कौन सा बुढ़ापा? सक्रिय बुढ़ापा। करते रहो। बहू अगर घर में खाना बना रही है तो आप बाहर बैठकर अपनी बेटी से गप्पे मत मारो, अंदर जाओ, ले बेटा मैं घी लगा देती हूँ। क्या कहा? मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में जाती हूँ, ले बेटा थोड़ी सब्जी खरीद कर ले आती हूँ। नंबर 1, सब्जी भी खरीद कर ले आए और आप अपने मनपसंद भी ले आए, ताकि जो आपको पसंद है वही आप खाएंगे। सब्जी खरीद कर ले आती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बच्चों को स्कूल के जो बस आने वाली है वहां तक मैं छोड़ के आ जाती हूँ। आप नहीं जानते ये छोटी छोटी सक्रिय भूमिका अदा करके आप घर वालों को तो सहयोग दे ही रहे हैं, आप अपने शरीर को भी सक्रिय रख रहे हैं। नंबर 3, सुरक्षित बुढ़ापा। और सुरक्षित बुढ़ापे का मतलब है सब कुछ ये मत कहो मेरे जीते जी मैं तो सब कुछ दे देना चाहती हूँ, मेरे तीनों बच्चे अलग अलग करके मैं तो। क्यों अलग करें? मैं आज तक समझ नहीं पाया ये बूढ़े होने से पहले आपकी बुद्धि बूढ़ी क्यों हो जाती है। भाई तीनों बच्चों को मैंने तो सबको अलग अलग कर दिया, मैं जीते जी सबको अलग कर देती हूँ, मैं तो जीते जी सबका जो जो हिस्सा देती हूँ। नहीं भाई नहीं, माँ बाप के जीते जी अपनी संतान को कभी जुदा मत होने दीजिए और उन्हें प्रेरित कीजिए, बेटा जब तक हम जीवित हैं तुम कभी भी जुदा मत होना, अपने घर के पुण्य को कमज़ोर मत करना। और अगर बच्चों को धन भी दे दो, हर व्यक्ति इस बात का जरूर विवेक रखें, अगर आपके 3 बेटे हैं तो अपने धन के 4 हिस्से कीजिए, 2 बेटे हैं तो 3 हिस्से कीजिए, और अगर 1 बेटा है तो 2 हिस्से कीजिए, और 4 बेटे हैं तो 5 हिस्से कीजिए। 1 हिस्सा खुद के लिए ज़रूर रखिए, सुरक्षित बुढ़ापे के लिए ज़रूर रखिए, ताकि बुढ़ापे में आपको कहना ना पड़े बेटा वहाँ पर समाज में अभी
51 रुपये देने की इच्छा हो रही है, दे दूं क्या? अरे तुम्हारे खुद के पास है, आराम से दो। और बेटा कहता है पापा जी अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं, सुविधा भी नहीं है। नहीं, अपना हाथ खुला रहे, अपना हाथ खर्चा आप अपने आराम से कर सकें। अपने बेटों को, बच्चों को संपत्ति देने से पहले अपने हाथ को पूरा सुरक्षित रखिए, ताकि बुढ़ापे में आपको अपने ही बच्चों के सामने ना कहना पड़े बेटा मुझे 1 लाख खर्च करना है कि 50,000 खर्च करना है। और सावधान, अगर आपके 3 बेटियां हैं, 3 कंवरसा है, उनको खूब दे दो। मैं कहता हूं 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है, उनको खूब दे दो, जो देना है सो दे दो। पर मरने से पहले एक काम जरूर कर लो कि मरने से पहले अगर आपका मकान है और अब भी संपत्ति बची है तो मरने से पहले एक डीड, एक अपना वसीयतनामा जरूर तैयार कर दो कि जब तक हम दोनों जीवित रहेंगे हम इसका उपयोग करेंगे, और मरने के बाद इसको कोई धर्मार्थ काम में, कोई अनाथालय बना दिया जाए, कोई वृद्धाश्रम बना दिया जाए। मेरे भाई, अगर आप 2 बच्चों को केवल देकर जाएंगे तो केवल आपके 2 बच्चे आपको मरने के बाद याद करेंगे। और वो भी कब? जिस दिन आपका श्राद्ध का दिन आएगा, तब आपकी पत्नी उन बच्चों को याद रहेगी, बेटा आज था कि पापा का दिन है, कुछ कर लो बेटा। हो पापा का दिन है क्या? अच्छा मम्मी करते हैं, अरे करो कुछ करो यार, पापा का दिन है। बाकी तो क्या भूल ही जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके मरने के बाद केवल 2 बच्चे आपको याद करें तो बच्चों को देकर जाना, पर आप चाहते हैं कि पूरा शहर आपको याद करे तो जन कल्याण का कोई ना कोई पवित्र कार्य जरूर अपने हाथ से करके चले जाना। अगर आप चाहते हैं केवल 2 बच्चे याद करें कोई दिक्कत नहीं, पर आप चाहते हैं बच्चों के अलावा भी दुनिया आपको याद करे मरने के बाद, तो कोई परमार्थ काम, सुरक्षित बुढ़ापे के लिए पहला काम करो, अपने धन का जब भी बंटवारा करो 3 बेटों में मत बांटो, 1/4 भाग जरूर करो। अरे जीते जी मैं पुण्य कमा कभी न कमा पाऊं, पर मेरे प्यारे बच्चों अब ये जो संपत्ति है मेरी 1.5 करोड़ रुपया, ये मेरे मरने के बाद कोई भी समाज के पवित्र कार्य में, अरे कहीं कोई धर्मशाला बना देना, किसी सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर बना देना, अरे कहीं कोई प्याऊ बना देना, कुछ भी बना देना, पर मेरे मरने के बाद भी मेरे धन का सत्कर्म में उपयोग जरूर कर देना। ये 4था काम जरूर कर लेना। इसलिए जब भी धन का बंटवारा करो एक हिस्सा जरूर रखो, बचाकर जरूर रखो, खुद के लिए जरूर रखो, अपने सुरक्षित बुढ़ापे के लिए जरूर रखो। कर सकते हैं तो एक काम जरूर करो, और वो है, चलो मैं अब छोटे छोटे मंत्र फटाफट आपको दे देता हूं, बुढ़ापे में किन किन बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, अगर आप पहला ध्यान रख सकते हैं जिंदगी के लिए तो बुढ़ापे में घर में पहली आदत डाल दीजिए, और वो है कम बोलिए, जरूरत हो तो बोलिए, बिना काम बेवजह माथा फोड़िया मत कीजिए। दिमाग में ले लो, कम बोलिए, जरूरत हो जितना ही बोलिए, बिना काम छोटी छोटी बातों से घर में हस्तक्षेप मत कीजिए। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? क्या होता है कि जब आप जवान थे और बच्चे आपके बच्चे थे, तब आपके जीवन की अलग व्यवस्था थी। आपको पता है अपन वो अंतिम नस्ल हैं, अपन वो अंतिम नस्ल हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को सहा है, जो उन्होंने चाहा वैसा हमने किया है। अपन अंतिम नस्ल हैं, अब अपने बच्चे ऐसे होने वाले नहीं हैं। अपन वो अंतिम नस्ल हैं कि माता पिता ने जैसा चाहा वैसा हमने किया, और अपन वो पहली नस्ल हैं जो बच्चों ने चाहा वो हम करना पड़ रहा है। वो पहली नस्ल है अपन। अपने बाप दादों की मजबूरी नहीं थी कि जो बच्चों ने चाहा वो करना पड़े, जो उन्होंने चाहा वो बच्चों ने किया, पर हम पहली नस्ल वो हैं कि बच्चे जो चाहते हैं वो हमें करना पड़ रहा है, यानी आप लोगों को करना पड़ रहा है। इसलिए अपने घर में सुख शांति आनंद से जीने के लिए पहला मंत्र बना लीजिए, वो है कम बोलेंगे। जरूरत हो तो बोलो, पूछो तो बोलो। हर बात में अगर आप घर में टोका टोकी करेंगे, मैं आपको कैसे बताऊं, अगर हम घर में जरूरत से ज्यादा टोका टोकी करते हैं तो घर के लोग हमसे दूर रहना पसंद करते हैं। अगर घर के बड़े बुजुर्ग लोग घर में टोका टोकी करनी बंद कर दे तो दुनिया में कोई भी बच्चे अपने माँ बाप से जुदा होना नहीं चाहेंगे। नोट कर लेना ये बात। अगर घर में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप, जरूरत से ज्यादा टोका टोकी, जरूरत से ज्यादा बोल चाल, अगर हम इस पर नियंत्रण लेकर आ जाएंगे तो हमारी दुनिया में कौन बहू होगी जो अपने माथे पर यह कलंक लेना चाहेगी कि इसने अपने पति को मां से अलग कर दिया? कोई लेना चाहेगी? कोई नहीं लेना चाहेगी ना। पर अगर हम बार बार टोका टोकी करेंगे, बार बार हर चीज में हस्तक्षेप करेंगे, तो आखिर वो पुरानी कहावत है ना, अति तानियों टूटई, ज्यादा खींचोगे तो टूटने की नौबत पैदा हो जाएगी। पूछे आप तो घर में राम जेठमलानी बनकर रहो बस। नाम सुना है आप लोगों ने? किसका? राम जेठमलानी का, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट। नाम सुना है ना? बस वैसे ही बनकर अपने घर में रहो। उससे कोई भी सलाह लेनी हो तो मुफ्त में देता है कि 50,000 रुपये लेता है?
वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी सलाह देते हैं, पर एक सलाह का कितना लेते हैं मिनिमम? मिनिमम 1 लाख रुपया एक सलाह देने का। अगर 10 सलाह ले ली 10 लाख गए। घर में राम जेठमलानी बनकर रहो। बच्चे गए, पापा बेटा पहले 1 लाख दे तो सलाह दूं। आखिर अपनी औकात हमें खुद को ही बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए जरूरत होने पर बोलिए, जरूरत से ज्यादा अपने घर में मत बोलिए। नंबर 2, अगर घर में मन चाहा काम नहीं हुआ है तो अपने स्वभाव को क्रोधित मत कीजिए। प्रभु करे आपके बच्चे इतने अच्छे हों, इतने सुशील हों कि वो आपका कहना माने, आपकी बहुएं बहुत अच्छी निकलें, पर खुदा ना खास्ता घर में आपका मन चाह न हो रहा है तो बार बार आ तो माथे पर सवार होगी, आ तो ये होगी, ये तो ये होगी, ये तो ठीक है। जैसी आपकी किस्मत थी वैसी आपके घर में बहू आ गई है। आप ही उसे बैंड बजा कर लेकर आए थे, इसलिए बहुत प्रेम और शांति से अब बूढ़ापे को बेवजह कसाए बांधकर, ये बुढ़ापा कर्म को काटने के लिए, मुंह से बोल लो, ये बुढ़ापा कर्म को काटने के लिए है, भूल से बांध मत लीजिएगा। क्या कहा मैंने? ये बुढ़ापा अब कर्मों को काटने के लिए, शांति से जीने के लिए है। अब छोटी छोटी बातों को लेकर आप घर में सिर फुटअव्वल करते रहेंगे तो अपने घर को भी अशांत करेंगे और खुद के मन को भी अशांत करेंगे। सहज में ठीक है। मैं बहुओं से कहूँगा कि अगर घर में बूढ़ी दादी सा है, घर में बूढ़ी माता जी है, कुछ मत करो। जितने साल का आपको पति मिला है ना, अपनी सासू माँ को उतने साल जरूर निभा देना। अरे मेरे भाई, मैं मानता हूँ कि आपकी सास ने आपको कुछ भी नहीं दिया, मुझे खुद को पता है, आपकी सास ने आपको कुछ भी नहीं दिया। आप में से कोई एक महिला हाथ खड़ा करो जो अपना पति पीहर से लेकर आई हो। कोई एक महिला, ये हजारों महिलाएं बैठी है, एक महिला हाथ खड़ा करो, एक, सिर्फ एक महिला जो अपना पति अपने पीहर से लाई है। तो हाथ जोड़ो ना, हाथ जोड़ो बहनों, प्रणाम करो अपनी उस प्यारी सासू माँ को जिसने आपको कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो भी प्रणाम कर लो। क्यों? बोलो बोलो। क्योंकि ये जो आप माथे पर चुटकी भर सिंदूर लगाने का सौभाग्य लेते हो ना, ये सौभाग्य देने का सौभाग्य केवल इसी सासू माँ ने आपको दिया है। ठीक है ना? किसने दिया है? किसने दिया है? केवल इसी सासू माँ ने आपको यह सौभाग्य दिया कि आप ये सौभाग्य का तिलक लगा सको। रोते हुए संसार में आई तो माँ ने गोद में उठाया। रोते हुए, बोल लो बहनों, रोते हुए संसार में आई तो माँ ने गोद में उठाया। और जब शादी के बाद रोते हुए ससुराल में आई तो सासू माँ ने गले लगाया। रोते हुए जब संसार में आई तो माँ ने गोद में उठाया, और रोते हुए जब ससुराल में आई तो सासू माँ ने गले लगाया। माँ ने जीवन दिया। क्या दिया? माँ ने जीवन दिया। बताओ सासू माँ ने क्या दिया? जीवन साथी दिया। बजाओ ना अपनी सासू माँ के लिए ताली। माँ ने जीवन दिया, पर सासू माँ ने जीवन साथी दिया। माँ ने चलना बैठना सिखाया। माँ ने चलना बैठना सिखाया। सासू माँ ने समाज में जीना सिखाया। माँ ने चलना बैठना सिखाया घर में, सासू माँ ने समाज में जीना सिखाया। माँ ने घर के काम काज सिखाए। माँ ने घर के काम काज सिखाए, सासू माँ ने घर को चलाना सिखाया। माँ ने घर के काम काज सिखाए, सासू माँ ने घर को चलाना सिखाया। माँ ने कोमल कली की तरह हमें संभाला। बोलो, माँ ने कोमल कली की तरह हमें संभाला। सासू माँ ने हमें विशाल वृक्ष बनाया। माँ ने हमें कोमल कली की तरह संभाला, सासू माँ ने हमें विशाल वृक्ष बनाया। माँ ने सुख से जीना सिखलाया। माँ ने सुख से जीना सिखलाया। सासू माँ ने दुख में भी सुख से जीना सिखाया। माँ ने सुख से जीना सिखाया, सासू माँ ने दुख में भी सुख से जीना सिखाया। इसलिए माँ ईश्वर के समान है। क्या है? माँ ईश्वर के समान है, पर सासू माँ गुरु के समान है। ईश्वर हमें धरती पर भेजता है, गुरु हमारे जीवन का निर्माण करता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। मन चाह काम हो जाए तो अच्छी बात है, पर न हुआ तो गुस्सा मत कीजिए। नियम ले लीजिए। सभी लोग
बूढ़े हैं तो भी और जवान हैं तो भी। जरूरी नहीं है कि रोज रोज हमारा मन चाही हो जाए, कभी मन चाह नहीं हुआ तो सहजता से उसे स्वीकार कर लो भाई, ठीक है हो गया तो अच्छी बात है। आप बाहर जाते समय धर्मपत्नी को कह के गए थे कि आज इडली सांभर चटनी बना देना, और आपने अपने 5-7 दोस्तों को भी कह दिया भैया शाम को हमारे घर आना, इडली सांभर चटनी है, डोसे हैं, शाम को आ जाना। आप शाम को घर पहुंचे तो जाके देखा धर्मपत्नी बेडरूम में सोई है, आराम से सोई है। और अंदर किचन में गए तो देखा खिचड़ी बनी और कढ़ी बनी है। और आपका क्या होगा पारा, क्या होगा? मैं कह के गया था, अरे मेरे दोस्त आने वाले हैं, मजाक हो जाएगी मेरी, है मैं कह के गया था सुबह कि इडली सांभर और वो डोसे वगैरह बना देना, और मैं सब दोस्तों को कह के आऊंगा मेरी पत्नी बहुत अच्छा बनाती है, और तू मजाक करिए कि कड़ी खिचड़ी बनाई। पर कैसे बताऊं, आप चिल्लाने के लिए जैसे बेडरूम में गए तो जाते ही चौंक पड़े, क्योंकि बेडरूम में झंडू बाम की गंध आ रही थी। और आपको नहीं मालूम कि दिन में आपकी धर्मपत्नी का इतना तेज सिर दर्द हो रहा था, इतना तेज सिर दर्द हो रहा था, उसके बैठने की ताकत नहीं थी, खड़े होने की ताकत नहीं थी, पर फिर भी उसने मर डूब कर यह सोचकर कि पति और बच्चे आएंगे और शाम को खाना समय पे नहीं मिलेगा, उसने मर डूब कर जैसे तैसे आपके लिए कड़ी खिचड़ी बनाई। और आप हैं कि जाते ही इडली न बने, न बनी तो न बनी। गजेंद्र बाबू खड़े होइए तो एक बात बताइए, आपकी धर्मपत्नी है ना, महीने में कितने मौके आते हैं जब आपकी धर्मपत्नी आपका कहना नहीं मान पाती? कितने आ जाते होंगे? लगभग 2, 4, 5, 10 लगभग। हमेशा नहीं मान पाती, नहीं कभी कभी होता है नहीं मान पाती, आपने कहा नहीं मान पाती मतलब नहीं हो पाया वैसा, ऐसे कितने के मौके आते होंगे? बहुत रेयर आए, मतलब इक्का दुक्का तो आता होगा ना, या इससे ज्यादा? नहीं 2-4 ही आते होंगे। हाँ बगल वाले आप भी खड़े हो जाइए। हाँ 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 आप तो खड़े ही रहो। हाँ, कितने मौके आते होंगे जब वो नहीं मान पाती है? महीने में 1-2 बार। महीने में 1-2 बार। महीने में कितने मौके आते हैं जो आपका कहना भी मानती है? 28 बार। 28 बार। तो आपको नहीं लगता कि आप अपनी धर्मपत्नी को 100 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? 99, 98 तो देना चाहेंगे ना, है ना, देना चाहेंगे ना? तो आज घर जाकर अपनी धर्मपत्नी से कहना आज तू पता लग गया तू गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है? 1-2 बार कहना न मान पाई और अपन बरसने शुरू हो जाते हैं। और वो हाँ विराजो प्रभु जी, और वो 99 बार अगर आपका कहना मानती है, कितनी बार? हाँ वीरेंद्र बाबू खड़े हुई तो आपकी धर्मपत्नी कितने मौके आते हैं जो ईमानदारी से बोलिएगा, कितने मौके आते हैं जब नहीं मान पाती? महीने में 50-100 क्या ऐसे मौके आते हैं बाबूजी। क्या कि मान लेती है? मान नहीं मानती। नहीं ऐसे तो नहीं, थोड़ी ज्यादा ही होता है बाबूजी, उसमें क्या है? हकीकत है बाबूजी, उसमें हकीकत है। आपकी धर्मपत्नी आई है क्या? आज नहीं आई, इसीलिए आप बोल रहे हैं। वरना मैंने सोचा यार इतना गरज के कैसे बोल रहा है, नहीं तो अभी टाइम वो तो 1 में थी तो 0 में हो जाते। वो आई नहीं तो बेटे मन माने से बोल रहे हैं। नहीं भाई साहब ऐसे मत कीजिए, वो नहीं है इसका ये नहीं कि आप मन चाह बोल दें। ओ भाई साहब रिकॉर्डिंग मत करो इनकी। नहीं करो ना साहब, कोई बात नहीं। पर महीने में खूब सारे मौके ऐसे होते हैं जो आपका कहना भी मानती है। हाँ, मानती है ना। तो कितने मौके आते हैं जब कहना मानती है? उससे 4 गुना। 4 गुना। इसका मतलब हाथ जोड़ो, भगवान से कहो भगवान तूने बहुत अच्छी धर्मपत्नी दी है। कम मौके आते हैं जब वो कहना नहीं मानती, पर ज्यादा मौके आते हैं जब वो कहना मानती है। इसलिए अपनी पत्नी से शिकायत करनी बंद कीजिए। क्यों? क्योंकि उसने कम मौके दिए हैं कि आपका कहना नहीं माना, पर ज्यादा मौके दिए जब आपका कहना माना है। तो आपको क्या लगता है भगवान ने आपको ठीक पत्नी दी है, अच्छी पत्नी दी है, या बहुत अच्छी दी है? बहुत अच्छी। सच्ची 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 बजा लो ताली। मन चाहा हो जाए तो आनंद लीजिए, पर अगर अनचाहा हो गया है, क्या कहा मैंने? अनचाहा हो गया है तो माथे में टेंशन मत मोल लीजिए कि यूं 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 मारो कहना नहीं मानिए, मारो कहना। ठीक है भाई, हम पूरी कोशिश करते हैं कहना माने, पर न भी मान पाए तो अब उसमें आक्रोश करने की कहां जरूरत है, गुस्सा करने की कहां जरूरत है, बेवजह रिश्तों में दरार डालने की कहां जरूरत है, ज्यादा घर में बोलने चालने की कहां जरूरत है। नंबर 3, बुढ़ापे में सावधानी रखने के लिए खास बात, जो भी आपके पास धन है उसे छोड़कर मत जाना। दिमाग में ले लो, जो भी आपके पास धन है उसे छोड़कर मत जाना, चाहे वो 1 लाख है, चाहे वो 25 लाख है, चाहे वो 50 लाख है। क्या होता है, जिंदगी बड़ी गजब की हो जाती है। एक महिला जीवन भर 5-5 ग्राम सोना इकट्ठी करती है। हर दिवाली कभी चैन ली, कभी चूड़ी ली, कभी ये क्या नाम, कभी ये अंगूठी ली, कभी कान का लिया, कभी नाक का लिया, थोड़ा थोड़ा करके धन अपना इकट्ठा करती है। और एंड क्या होता है, मरते समय जो बहू उसे 1 गिलास सुख का पानी नहीं पिलाती, सारा धन उसी के नाम छोड़कर जाना पड़ता है ना? नहीं,
विवेक का उपयोग कीजिए। अपना धन छोड़कर मत जाना। मैं कहता हूं बहुओं के लिए भी दो, पर छोड़कर मत जाओ, हाथ से देकर जाओ। हर दिवाली आई ना, जैसे समझ लो, कौन है आप में जिसके बहू है? हाँ, क्या नाम? सुराना भाई सा। हाँ, माइक दो उनको, दौड़ के जा बेटा। हाँ, आपके पास लगभग कितना सोना होगा? 80 तोला। 80 तोला, ठीक है। हाँ ठीक है, तो है, शायद थोड़ा सा ज्यादा भी है। मैं आपके पति को जानता हूं, आप इतनी भी भोली नहीं है। समझ लो अपन 100 तोला मान लेते हैं, है ना? है तो ज्यादा, पर 100 में तो हाँ भरी दो, ठीक है। अच्छा, 100 तोला सोना है। आप कितने वर्ष के हैं? 70। लगभग आप कितना और जिएंगे? 30 साल लगभग, या इससे भी ज्यादा जीने की इच्छा है? नहीं है। कितना जीने की इच्छा आपके अनुसार? आप लगभग कितने साल और जिएंगे? 5-6 साल हैं? 5-6 साल। 5-10 साल, अपन 10-20 कर देते हैं। चलो, अगर आप 20 साल जिएंगे और सोना है आपके पास 100 तोला, अगर आप हर दिवाली पर अपनी दोनों, कितने, 2 बहुएं हैं ना आपके, अपनी दोनों बहुओं को अगर आप 2-2 तोला सोना अपनी ओर से गिफ्ट देते रहेंगे, क्या देते हैं मुझे, हर दिवाली पे देते हैं। और फिर भी आपके पास 100 तोला सोना है, तो हम आपके क्या दुश्मन लगते हैं क्या? हमें तो आप देने नहीं आते हैं। कैश देते हैं, हैं? कैश देते हैं। अच्छा, कैश देते हैं। वो तो फिर आपके पतिदेव देते होंगे ना, तो वही आपका एहसान हो नहीं पाता। वो ही देते हैं बाबा जी। तो आपको भी देते होंगे ना? उनको ज्यादा देते हैं। उनको हमको ज्यादा तो देते? दे दिया। हमको दे दिया, ठीक है, हो गया, खेल खत्म। आज एक काम किया करो ना। अच्छा, एक बात तय है, ये जो 100 तोला सोना है, मरने के बाद किसके हिस्से आएगा? पहले ही देते रहते बाबा जी। देते रहते ना, बस ये अच्छी आदत है। मैं यही संस्कार आप लोगों को देना चाहता हूं। मरने के बाद 100 तोला सोना छोड़कर मत जाना, क्योंकि जब लोग उनको पूछेंगे ना, सासू माँ कहीं छोड़ने गया? पता नहीं, कुछ खास तो मैं मिला नहीं, लगता है बेटियों को दे दिया होगा, थोड़ा थोड़ा कुछ इतना सा मिला, इतना सा मिला। बहुओं की आदत होती है, 100 तोला छोड़कर जाओगे तो भी 20 ही बताएगी, 100 का 100 नहीं बताएगी। अपने हाथ से हर दिवाली 1 तोला सोना, भले उसके रुपये दे दो, ले बेटा तुझे गिफ्ट। अगर आप हर दिवाली 1 तोला सोना देते रहेंगे, तब भी मरते समय आपके पास 60 तोला सोना बचा हुआ रह जाएगा, है ना? मैं ये विराजो, मैं यही अनुरोध कर रहा हूं, इंसान को केवल छोड़कर नहीं जाना चाहिए, देकर भी जाना चाहिए। कितना? केवल छोड़कर नहीं जाना चाहिए, देकर भी जाना चाहिए। मेरे भाई, नियम बना लो। आपके पास, आप में कौन कौन महिला है जिनके पास 25 तोले से ज्यादा सोना है? हाथ खड़ा करो। 25 तोले से ज्यादा, अच्छी बात है ना। आज घर पर जाना, जाकर अपने पतिदेव से कहना, मैंने आज मन में चिंतन और निर्णय किया है, मैं अपने जो भी मेरा सोना है, मैं उसका 10% भाग, कितना? मुंह से बोल लो, 10%। 100 तोला है तो कितना हो गया? 10 तोला। और 50 तोला है तो कितना हो गया? 5 तोला। मैंने तय किया है, मैं 5 तोला सोना, पता नहीं संतों ने हमें क्यों समझा दिया कि दुनिया में आदमी कुछ भी साथ नहीं ले जाता है। हम यही समझते रहे, सोना यहीं रह जाएगा, चांदी यहीं रह जाएगी, जमीन यहीं रह जाएगी। आज मैं आपको गुरु मंत्र देता हूं, आप सब कुछ साथ ले जा सकते हैं, सब कुछ। आपके पास जितने नोट हैं आप ले जा सकते हैं, आपके पास जितना सोना है आप अगले जन्म में साथ ले जा सकते हैं, आपके पास जितनी जमीन है आप अगले जन्म में साथ ले जा सकते हैं, गारंटेड। बस काम इतना सा करना है, छोड़कर नहीं जाना है, देकर जाना है। देकर जाएगा वो साथ लेकर जाएगा, और छोड़कर जाएगा वो यहीं रह जाएगा। तो एक काम करना ना, 5 तोला सोना, अगर 50 तोला सोना है, 10% 5 तोला सोना निकाला, पतिदेव को दे दो, या तो आप इसको लेकर के मुझे रुपये दे दो, या इसको बेच कर आ जाओ। और आपके पास अगर 2.5 लाख रुपये आ गए हैं, बस मन बना लो, अब ये 2.5 लाख रुपये मैं परोपकार के काम में खर्च करूंगा। किसके काम में? परोपकार के काम में। थोड़े 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 करके सत्कर्म में अपने धन को उपयोग करते रहिए। नंबर 3, अगर आप कर सकते हैं तो जरूर ध्यान रखिए, और वह है अपने धन और संपत्ति का बार बार बखान मत कीजिए। मारखनी यूं हो, मारखनी यूं हो, भाई मारखनी जो है सहज है उसका आनंद लो, बार बार बखान मत कीजिए। नंबर 4, अगर आप कर सकते हैं तो वह है घर में ज्यादा टोका टोकी मत कीजिए। क्या है? घर में ज्यादा टोका टोकी मत कीजिए। समझ लो बिटिया ने वैसी वाली ड्रेस पहन ली है जो आपको पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, नेग्लेक्ट कर दो। एक तो मैं कहना चाहूँगा, घर के बच्चे सावधान रहें। अगर घर में कभी आपको कोई टोक रहा है किसी कपड़े को लेकर कि भाई ऐसा पहनावा वैसा पहनावा, तो बुरा मत मानिए। ये वो लोग हैं जो आपका हित चाहते हैं, जो आपको टोक रहे हैं। ध्यान देना, कमर सीधी कर लो,
ये वो लोग हैं जो आपका हित चाहते हैं बिटियाओं। वे वो लोग हैं, घर की दादी सा और दादा सा अगर आपको टोकते हैं बेटा ऐसी ड्रेस नहीं वैसा पहन लो, बेटा ऐसे शालीन कपड़े पहन लो, ये वे लोग हैं जो आपके परम हितैषी हैं, इसलिए आपको टोक रहे हैं। बाकी बाहर के लोग तो आपको और उल्टा चाहते हैं। ये घर के अभिभावक हैं जो आपको कभी टोक भी देते हैं, बेटा ऐसा नहीं ऐसे कपड़े पहन लो। तो हमेशा अपने दिमाग को बी पॉजिटिव बना कर रखो। घर में ज्यादा, बूढ़ा वो लोगों को कहूंगा अपने मन में बना लो, घर में ज्यादा टोका टोकी मत करो। हाँ, 5वीं बात कहूंगा, जरूरत से ज्यादा कंजूस बनकर मत रहो। मैं हमारे बच्चा से नहीं लेवा। मैं तुम्हारे कल ही एक बहन जी कह रहे थे, हमारे तो बस किराया आवे, मेरे बेटे के तो भले 5 लाख बिना कमाता होगा, मैं तो अपने बच्चे से नहीं लेते। ले उनसे जरूर लो, उन्हें प्रेरित करो, बेटा हमें भी महीने के 25,000 भेजा कर, ताकि मैं तुम्हारे नाम से सत्कर्म में, पुण्य में, दान में लगा सकूं। हम सीधा कहते हैं नहीं मने हमारे बच्चा की जरूरत को नहीं। आपने पहली आदत उसको गलत डाल दी, जरूरत नहीं है। अब कभी आपको जरूरत पड़ गई और वो भेजेगा तो पीछे बीबी चिल्लाएगी क्यों भेज रहे हो मम्मी पापा को। पहले से संस्कार, शादी के पहले बेटा जो तेरा वेतन है 20% भाग हमें जीवन भर भेजते रहना, ताकि हम उस धन का सत्कर्म में उपयोग करते रहेंगे। उसको चला के कह दो बेटा हो तो 20,000 रुपये भेज देना, अभी कोई गौशाला बन रहे मैं वहां लगा दूं, अभी कोई मंदिर बन रहा मैं वहां लगा दूं। ज्यादा कंजूसाई अच्छी बात नहीं है। छोटा मोटा सत्कर्म अपने हाथ से करते रहो, ज्यादा कंजूस मन के मत रहो। जरूरत से ज्यादा कंजूस नहीं। आप तो 2-2 रुपए के लिए सोचते हैं, नहीं यूं नहीं करना, हमारे साड़ी चल रही है, वहां हमारे टांका देने चल रही है। आप तो 2 रुपया खर्च करने में सोच रहे हो और आपके टावर लाखों रुपए 1 मिनट में उड़ा रहे हैं। जब वो दुबई जाने की टिकट बना रहे हैं, सिंगापुर जाने की टिकट बना रहे हैं, यूरोप जाने की टिकट बना रहे हैं, सीधा 7.5 लाख का खर्चा हो रहा है। कितना का? 7.5 लाख का खर्चा हो रहा है। और आप यहां बुद्धि लगा रहे हैं कि 2 रुपया बचा लो, 1 रुपया बचा लो। नहीं, कंजूसाई करने की आदत छोड़ो, जीवड़े को बड़ा करो, उधार करो और सत्कर्म में धन लगाने की कोशिश करते रहो। हाँ, ध्यान रखो, मैंने कहा ना घर में जरूरत से ज्यादा टोका टोकी मत करो, बिजली माथों ढकले वो ढकले। मैं आपको कैसे बताऊं माताओं, आप तो घर में बुद्धि लगाती है, माथों नहीं ढकियो और कंधों नहीं ढकियो और वो नहीं ढकियो। कभी वो जब सिंगापुर जाती है ना आपकी बहू, और उसके जो फेसबुक में फोटो आती है ना, आप तो यहाँ माथा ढकने की बात करें, वो वहाँ गोडे भी नहीं ढक रही है। देखना आप यहाँ माथे पे रो रहे हैं, माथा नहीं ढकियो, वो वहाँ गोडे भी नहीं ढक रही है। तो बेवजह घनी माथा फोड़ी घर में नहीं करनी। आप तू जाने थारो कर, मारो जीड़ो मारे में मस्त, मैं हर हालत में मस्त रहूंगा। नंबर 5, ये आशा ना करें कि आपके बहू बेटे आपकी हर बात मानेंगे। जीवन को सुखी रखने का मंत्र दे रहा हूं। आप ये आशा ना करें कि आपके बहू बेटे हर बात आपके मानने को मजबूर हो। कह दो, जैसे हम प्रवचन में बोलते हैं ना, अब हम आपके घर में पीछे पीछे थोड़ी आते हैं कि आपने माना कि नहीं माना, किया कि नहीं किया, हुआ कि नहीं हुआ। हमने कह दिया, सहज रूप में कह दिया। आपने माना तो आपकी मर्जी, न माना तो आपकी मर्जी। पर छोटी छोटी बातों में अगर आप हस्तक्षेप करते रहेंगे, बेवजह घर में कलह खड़ा होगा। नंबर 7, अगर आप अपने जीवन के लिए जोड़ सकते हैं तो जरूर जोड़ लो, और वह है अपने जीवन को व्यवस्थित जिए, ताकि घर वालों को पता रहे अभी मम्मी पापा जी को किस चीज की जरूरत है। जब मिल गया, कभी दोपहर में चाय पी रहे हैं, कभी शाम को पी रहे हैं, कभी सुबह नाश्ते में पी रहे हैं, कभी नहीं पी रहे हैं। बेटा अपनी बहू को बता दो, बेटा मेरी ये ज़रूरतें हैं, बस जितना तुमसे हो जाए उतना कर देना। अगर आपने अपनी व्यवस्थित जीवन शैली बना दी है खान पान की, आप स्वस्थ भी रहेंगे। मतलब मैं कैसे बताऊं, हमारे पूज्य पिताजी महाराज थे ना, वो जब भी आहार करते 24 घंटे में एक बार करते और 2 ही फुलके लेते थे। चाहे जैसी स्वादिष्ट सब्जी हो तब भी 2 फुलके, और सब्जी नहीं है केवल पानी में भिगो के खाना है तो भी फुलके। उनका ये कहना था कि बेटा स्वाद के पीछे शरीर को नहीं बिगाड़ेंगे। संयम बना लिया, 2 फुलके खाए, खड़े हो गए। जूस पीना है तो पी लिया, फल खाना है तो खा लिया। अपने मन को कहीं ना कहीं आदमी को नियंत्रित करना पड़ेगा। बुढ़ापे में खाने का तो मन करता है पर खाया नहीं जाता है। ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, वो भी खा लूं। दाल बाटी चूरमे भी खाने का मन करता है, भले ही दांत काम करे या ना करे। अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित कर लीजिए। भोजन को भोजन नहीं, प्रभु का प्रसाद मानकर स्वीकार कीजिए, ताकि उसमें नुक्ताचीनी निकालने की आदत कम हो जाए। किसी में कोई चीज कमी है, उसको लेकर बहस करने की बजाय अच्छा है तुम खुद ही उसकी कमी को पूर्ति करके उसको स्वादिष्ट बना लो। पर बेवजह है छोटी छोटी बातों को लेकर दिमाग में तना तनी, माथा फोड़ी, सिरपच्ची पैदा मत करो। हाँ, घर में कोई मेहमान आया है तो ज्यादा अपनी बीमारी का रोना न रोए। जैसे ही सामने वाला पूछता ना कि है आपकी तबीयत, ठीक है मैं बस चला रहे हैं, हाँ दिन काट रहे हैं, हाँ बस। नहीं, ताजगी से जवाब दीजिए। है घुटने में दर्द है तो है, अब इसका रोज रोज का रोना कहां रोना है।
है तो है, ठीक है, थोड़ा कमर में दर्द है, थोड़ी गर्दन में दर्द रहता है, थोड़ा सिर में खिंचाव रहता है तो है, आंखों से कम नजर आता है तो ठीक है, इसकी तो अपन को पहले ही तैयारी थी कि ये सब होंगे, जीवन के हिस्से हैं। अब इसका रोज रोज रोना रोएंगे तो ये जीवन में घर कर लेंगी बीमारियां। बार बार हमारे दिमाग में आती रही, मारे कमर में दर्द, मारे कमर में दर्द, मारे कमर में दर्द, ठीक है सो है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना जितना सक्रिय जी सकता हूं उतना सक्रिय जीऊंगा। पूज्य श्री चंद्रप्रभु जी महाराज के नीचे के जो मणके होते हैं ना रीढ़ की हड्डी के, लगभग उनकी गादियां खत्म हुई है। जब हम मुंबई में थे, एक बार लीलावती हॉस्पिटल में हम जा रहे थे, तो वहां पर डॉक्टर भोजराज हैं, तो उन्होंने जब इनकी रिपोर्ट देखी तो उनको लगा कि इस रोगी को तो आप स्ट्रेचर पे लिटा कर लाए होंगे, या ये बाथरूम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। और जब ये चलते हुए अंदर गए तो वो तो भौंचक के रह गए, कहने लगे साहब इनकी रिपोर्ट तो अलग है, ये आदमी अलग है कि वही है। रोज रोज बीमारी का रोना रोने के बजाय जो है उसे स्वीकार करो, और उसमें जितने सक्रिय जीवन को जी सकते हो उतना जीने की कोशिश करो। तो घर में कोई मेहमान आ जाए ना और वो जैसे ही पूछे और साहब कैसे हैं, कैसे आपकी तबीयत, सीधे को होता है बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल भले चंगे हैं, बिल्कुल आनंद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आनंद है, बच्चे बहुत अच्छे, बहुएं बहुत अच्छी है। अरे 4 लोगों के बीच अगर अपनी बहू को बार बार अच्छी कहोगे ना तो आज नहीं तो कल उसको अच्छा बनना ही पड़ेगा, और तय है। जैसे बहू इधर उधर गई और आप कहते हैं कहीं बताऊं, मार तो बूढ़ापो नरक बना दियो, कहीं बताऊं, अरे जाने को नहीं, आड़ी है। तो आप ध्यान रखना, वो आपसे भी रिश्ता निभाता है सामने वाला, और आपकी बहू से भी निभाता है। और वो जब उसके पास अलग से बैठेगा तो कहेगा थारी सासू माँ तो यूं कहती थी, तेरी सासू माँ तो यूं कहती थी, कलह होगा, दूरियां होगी, तनाव होगा। क्यों हम नेगेटिव बोले किसी के लिए? हाँ भी बहुत अच्छी है। आप अगर बार बार पॉजिटिव बोलते रहेंगे तो आपकी सेवा करने के लिए तैयार होगी, और बार बार नेगेटिव बोलेंगे। 4 लोगों बोलो हमारी बिन्नी बहुत अच्छी है, बहुत ध्यान रखती है, बहुत बढ़िया है। अब उसे आंख के शर्म के मारे करनी पड़ेगी कि रोज बढ़िया कहते चलो बढ़िया बन ही जाते। अगर आप कर सकते हैं तो अगले 2-3 मंत्र आपको और जीवन की झोली में डाल देता हूं, और वो है हमेशा प्रभु का स्मरण करते रहें, उसे याद करते रहें, उसके सहारे को कभी ना छोड़ें। आप अपने दिन को बांट लो, केवल टाइम पास मत करो, ठीक है, गप्पे मार रहे हैं। आप कभी भी किसी को पूछेंगे और साहब क्या कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हैं, इसके बजाय कहीं पर बैठकर थोड़ी देर ध्यान कर लो, योगासन कर लो, प्रार्थना कर लो, ईश्वर की आराधना कर लो। आप लेट कर भी ध्यान कर सकते हैं, आप बैठ कर भी प्रभु का भजन कर सकते हैं, आप खड़े भी कर सकते हैं। अरे मैं तो कहता हूँ आराम कुर्सी पर बैठ गए तब भी कर सकते हैं। मन को प्रभु से जोड़ना है, और बुढ़ापे में अगर आपने प्रभु स्मरण ये एक शक्ति अपने भीतर डाली है, प्रभु स्मरण की शक्ति, तो आप पाएंगे 100 विपदाएं। हम लोग गीत गाते ना, अंतिम समय रहे तारो ध्यान, प्रभु जी एवो मांगू थू, भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी एवो मांगू छू। कि मेरे प्राण कब छूटे, कि भक्ति करते करते, तुम्हें याद करते करते मेरे प्राण छूटे, प्रभु जी मैं ऐसा मांगती हूँ। अपने अंतर मन में ये बार बार चिंतन करते रहो, प्रभु स्मरण, प्रभु की भक्ति, प्रभु की याद हमारे अंतर मन में जरूर जुड़ी रहे। बस एक मीठी सी घटना कहकर आप लोगों को विदा करता हूँ। बूढ़ापे में ज़्यादा कंजूस बनकर क्यों न रहे। हम लोग एक बार नाकोड़ा तीर्थ में थे, जनवरी का महीना था, जोधपुर से एक मेहता साहब पधारे थे। पति पत्नी दोनों आए थे, दोनों बूढ़े ही थे। तो जब 11:30-12 बजे तो मैंने दादाजी को बोला, मैंने कहा दादाजी भोजनशाला में पधारो, भोजन करके आ जाओ। नहीं बाप जी अठी थाली मंगा दो, मारे अठी कोई ने भेज दो थाली में। मैं कहा दादाजी अठे आवेला सब ठंडो हो जावेला भोजनशाला से, आप वहाँ जाएंगे गरम गरम खा लेंगे। नहीं बाप जी, उनकी सोच ये थी कि वहाँ जाएंगे तो 2 कूपन लगेंगे, यहाँ आएंगे तो 1 कूपन में एक थाली आ जाएगी, दोनों एक में ही खा लेंगे। अब मैंने उनके लिए गिफ्ट एक थाली भोजन की मंगवा दी। तो पास में कमरा था, मैंने कहा दादाजी आप भोजन कर लो, दोनों साथ में बैठ के भोजन कर लो। सर्दी के दिन थे, ज़्यादा देर तक खाना रखो तो रोटी कड़क हो जाती है। भाई भोजनशालाओं में के तवे पर तो रोटी फूलती नहीं है, वही अंगीठियों पर फुलाई जाती है या गैस पे फुलाई जाती है, रोटी कड़क हो जाती है। तो हमने कहा रोटी कड़क हो जाएगी। तो दादाजी खाना खाने बैठ गए, दादी जी हमारे पास थे। मैं कहा माँ साहब भी खा लो। नहीं बाप जी एक खावे तो खाऊं। मैं कहने माँ साहब आप भी खा लो गरम। नहीं बाप जी एक खावे तो खाऊं। मैं कहा माँ साहब अरोग लो, ठंडो जैसे आप ले लो। नहीं बाप जी एक खावे तो खाऊं। तो मैं दादाजी ने कहा, मैं दादाजी दादी सा नहीं बुला लो, साथ ही बैठा लो, एक थाली में खा लो। दादाजी ने राज खोला, बाप जी मैं खाऊंगा तभी ये खाएंगे। मैंने कहा क्यों? कि हम दोनों की बत्ती सी एक ही है।